स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 यूनिट 3 चैप्टर 4 व्यावसायिक वातावरण बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये व्यावसायिक वातावरण या बिजनेस एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है उसे हम समझते हैं। तो जैसा आप वातावरण शब्द से तो सब भली भांति परिचित हैं कि वातावरण का अर्थ होता है, वातावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास के ऐसे घटक या ऐसे तत्व या ऐसी क्रियाएं जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो वातावरण कहलाता है। इसी तरह से व्यावसायिक वातावरण का तात्पर्य हो गया कि व्यवसाय के अंतर्गत या व्यवसाय के आसपास के या व्यवसाय के चारों ओर के जो तत्व हैं, चारों ओर जो उनके घटक हैं, जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, वो व्यावसायिक वातावरण कहलाते हैं। जैसा डेविस कीथ ने कहा कि व्यावसायिक वातावरण से आशय सभी दशाओं, घटनाओं एवं प्रभावों के उस समूह से है जो उसके चारों ओर विद्यमान होते हैं तथा इसे प्रभावित करते हैं। कि व्यावसायिक वातावरण में हम उन सभी घटनाओं को, उन सभी प्रभावों को, उन सभी दशाओं को शामिल करते हैं जिससे हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है, वो व्यावसायिक वातावरण के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं। तो पहला विशेषता है इसमें संपूर्णता। तो व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय के बाहर उपलब्ध उन सभी शक्तियों जिन पर कि व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता का योग होता है। यह अनेक शक्तियों का समूह होता है, इसलिए इसकी प्रकृति संपूर्णता की होती है। यानी जो व्यावसायिक वातावरण है उस पर व्यवसाय के बाहर और अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी उपलब्ध साधन हैं या जो भी तत्व हैं जिन पर व्यापार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, आंतरिक साधनों पर व्यापार का नियंत्रण होता है परंतु बाहरी तत्वों पर व्यापार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और यह अनेक शक्तियों का समूह है, यानी इसके अंदर कई सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए जो व्यावसायिक वातावरण है वो संपूर्णता लिए होता है, उसके अंदर संपूर्णता का गुण होता है। फिर है गतिशील प्रकृति। तो व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति गतिशील होती है, यह अनेक घटकों का योग होता है। इसके किसी भी घटक जैसे प्रौद्योगिकी, फैशन, बाजार में नए प्रतियोगी के प्रवेश आदि के परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाता है। यानी जो व्यावसायिक वातावरण है वो परिवर्तनशील है, गतिशील है। क्योंकि इस पर कई सारे घटक, कई सारे तत्व प्रभाव छोड़ते हैं, और जब उन घटकों या तत्वों में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव व्यावसायिक वातावरण पर पड़ता है या हमारे व्यवसाय पर पड़ता है। जैसे जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता भी व्यापार से जुड़े हुए हैं। अगर उनकी रुचि, आदत, आय में फैशन, रुचि, आदत, आय, फैशन में परिवर्तन होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे व्यापार पर पड़ेगा, हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा। इसी तरह प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस होते हैं तो उसका भी प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। इसी तरह बाजार में नए कॉम्पिटिटर, नई दुकानें खुल गई, नए कॉम्पिटिटर आ गए, नए प्रतियोगी आ गए, तो उसका प्रभाव भी हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा, यानी हमारा व्यवसाय परिवर्तित होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक वातावरण है उसके अंदर गतिशीलता की विशेषता पाई जाती है। फिर है अनिश्चितता। तो व्यावसायिक वातावरण बाहरी घटक जैसे व्यावसायिक वातावरण के घटकों के संबंध में निश्चितता नहीं होती या एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, अतः किसी एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटकों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा इसे पहचानना बहुत जटिल है। तो जो व्यावसायिक वातावरण है वो कई सारे घटकों से संबंधित है, जैसा हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, और जो घटक होते हैं वो पूरी तरह से निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चितता लिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसाय के घटक और व्यवसाय के जो बाहरी घटक हैं, व्यवसाय या व्यवसाय के जो बाहरी तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जब वो एक दूसरे से संबंधित है तो एक चीज़ में परिवर्तन का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा ही। यानी यदि जो बाहरी तत्व है उनमें कोई परिवर्तन होगा तो उसका असर हमारे व्यवसाय पर पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण के अंदर अनिश्चितता का गुण होता है या वो उसमें अनिश्चितता लिए होते हैं। फिर है जटिलता। तो व्यावसायिक वातावरण के घटकों के संबंध में निश्चितता नहीं होती तथा यह एक प्रकार से दूसरे से अंततः संबंधित है, अतः किसी एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटकों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा इसे पहचानना बहुत जटिल है। तो जब, जैसा हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि
जो व्यापारिक जो व्यवसाय है वो सभी तरह के घटकों से संबंधित है, उनमें परिवर्तन का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रभाव पड़ेगा वो किस तरह पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब पता करना बहुत जटिल कठिन प्रक्रिया होती है। इसलिए जो इसकी विशेषता है वो जटिलता भी है कि व्यावसायिक वातावरण में जटिलता की विशेषता पाई जाती है कि जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। सापेक्षता, तो व्यावसायिक वातावरण एक सापेक्षिक विचार है क्योंकि यह भिन्न देशों में भिन्न तथा एक ही देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। क्योंकि जो व्यवसाय है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होते हैं या अपने ही देश में स्थानीय स्तर पर अलग अलग तरीक़ों से व्यापार किए जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर ये कहा जा सकता है कि जो व्यावसायिक वातावरण है एक सापेक्षिक विचार होता है। सो स्टूडेंट, आपको व्यावसायिक वातावरण का अर्थ और इसकी सीमाएं अर्थ और विशेषताएं समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।